आज मैं आपको कुछ ऐसे खानों की लिस्ट बताऊंगा जो आपका पैंक्रियास खराब करके रख देते हैं, तबाह करके रख देते हैं। ये चीज स्पेशली टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत जरूरी है जानना। क्यों? उसकी वजह यह है कि टाइप 2 डायबिटीज के अंदर इंसान के इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है बॉडी के अंदर। उसकी जो पैंक्रियास है उसके बॉडी के अंदर इंसुलिन बन रही होती है, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से इंसुलिन के वजह से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हमारे जो बीटा सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल हमारे खून में शामिल हो जाता है। यानी कहने का मकसद यह है कि उनकी बॉडी में जो है ना इंसुलिन उनके बॉडी ऑर्गन बना रहा होता है, पैंक्रियास बना रहा होता है। लेकिन अगर टाइप 2 के पेशेंट्स इन खानों को फिर भी नहीं छोड़ते तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो टाइप 2 से टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो शुगर उनकी विदाउट मेडिसिन भी कंट्रोल हो सकती थी डाइट के साथ, वो चीज टोटली खत्म हो जाती है उनके लिए। फिर वो भी टोटली तौर पे इंसुलिन पे आ जाते हैं, जैसे कि टाइप 1 के पेशेंट्स होते हैं। जो मैं आज चीजें बताऊंगा इन चीजों से जरूर परहेज करें। ना ही सिर्फ टाइप 2 बल्कि टाइप 1 के पेशेंट्स भी, ये चीजें ना ही पैंक्रियास को तबाह करती हैं बल्कि आपकी जो शुगर लेवल है, जो डायबिटीज लेवल होता है आपका, उनको भी अनकंट्रोल्ड रखती हैं, उन्हें भी कंट्रोल में नहीं आने देती। और बॉडी में दूसरे मसले मसाइल पैदा करती हैं, हमारे जिगर पे चर्बी पैदा करती हैं, और जिस्म के दूसरे हिस्सों के अंदर मसले मसाइल पैदा करते हैं ये खुराक। तो आज मैं ऐसी लिस्ट आपको बताऊंगा, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो इसके अंदर सबसे जो पहली चीज आती है जो कि बहुत नॉर्मल है हमारे घरों में, जिसको हम अक्सर औकात इग्नोर कर देते हैं, ये देखकर के ये थोड़ी सी इसका कोई नुकसान नहीं है, वो मायोनीज है। एक्चुअली मायोनीज अगर आप देखें, जब आप लेते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स में देखें, उसके पीछे जो लिखे होते हैं कि वो बनती कैसे है, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑयल्स वगैरह जो कुकिंग ऑयल होते हैं और दूसरे तीसरे ऑयल होते हैं, वो इसके अंदर बेसिकली मिक्स किए होते हैं, सिंथेटिक ऑयल्स। और उनके अंदर ट्रांस फैट मौजूद होता है, और ट्रांस फैट जैसे ही बॉडी में जाता है तो वो हमारी जो है ना दो तीन हिस्सों में ऑर्गन को हिट करता है, हमारे जो है पैंक्रियास को खराब करता है, वो हमारे लिवर को तबाह करता है। तो इन दो चीजों के ऊपर वो हिट करता है, जिसकी वजह से हमारी डायबिटीज ज्यादा अनकंट्रोल्ड हो जाती है। हमारे लबलबे की जो इंसुलिन बनाने की जो एक कैपेसिटी होती है, जो एक ताकत होती है उसकी, वो मजीद दिन ब दिन खत्म होती जाती, कम होती जाती है। तो हमारी नजर में तो मायोनीज छोटी सी है, घरों में हम अक्सर सैंडविचेस वगैरह बनाते हैं लोग, जो डायबिटिक पेशेंट भी बनाते हैं, तो उसके ऊपर जो है ना वो फिर मायोनीज वगैरह जो है ना उसको लगाते हैं। अगर रमजान का महीना आ रहा है और रमजान के महीने में काफी इस्तेमाल होता है इन चीजों का, जो इन चीजों से परहेज करें, ये चीज आपके लिए शदीद नुकसानदेह है। जो मायोनीज है इससे परहेज करें, घर में बना लिया करें। इंटरनेट पर तरीके मौजूद हैं, साफ सुथरी घर में बनाने का तरीका क्या है, विदाउट ऑयल घर में बनाए, वो आपके लिए बड़ी बेहतरीन रहेगी आपको। लेकिन बाजार से जो मिलती है मायोनीज, इससे आप लोग परहेज करें। दूसरी चीज इसमें क्या है, दूसरी हमारे पास आ रहे हैं रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर सबसे पहले जो हमारे पास दो से तीन चीज आती है, तो ये गंदम आती है हमारे पास। वंस अगेन गंदम भी, गंदम मैंने आपको पहले भी बताया, इसके अंदर होती है ग्लूटेन होता है। ग्लूटेन हमारे जिस्म के अंदर सोजिश पैदा करता है, ये सोजन पैदा करता है, हम लोग स्वेलिंग करते हैं इंग्लिश में, ये सोजिश पैदा करता है। वो सोजिश क्या करती है, जो पैंक्रियास के ऊपर जो होती है वो उसकी परफॉर्मेंस को हिट करती है, उसको जो काम करने की जो है ना एबिलिटी है ये उसको मुतासर करती है। और आहिस्ता 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 जब आप एक चीज से बात नहीं आते तो ये आहिस्ता आहिस्ता उसको खत्म करती है, खत्म करती है। फिर एक टाइम ऐसे आता है कि टाइप 2 डायबिटीज का पेशेंट भी टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाता है, तो अनफॉर्चुनेटली फिर वो भी डायरेक्ट इंसुलिन पे आ जाता है। तो ये चीज खत्म कर दे, गंदम को इस्तेमाल करना खत्म कर दें। ये तमाम की तमाम फैक्ट्रीज के ऊपर अंदर बनाया गया आटा मौजूद होता है, फैक्ट्रीज के अंदर बनाया जाता है, प्योर खालिश आटा नहीं होता जो ब्रांड के साथ बनाया जाता है। ये तमाम चीजें इसके अंदर मौजूद नहीं होती, ये सिर्फ आपको जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो इससे परहेज करें, ये चीज भी आपको बहुत नुकसान दे रही है। तीसरे पे आते हैं फ्राइड फूड्स, तली हुई चीजें, डीप फ्राई फूड्स। आप चाहे वो घर में बनाएं चाहे बाहर बनाएं, लोग अक्सर औकात पेशेंट से मुझे कहते हैं कि सर हम जो घर में अगर तीज तल के खाएं तो हम खा सकते हैं। मेरा उनको यही जवाब होता है कि नहीं, आप चाहे बाहर से मंगवा कर खाएं या घर में फ्राई करें, ठीक। फ्राई तो आपने ऑयल में किया ना, जैसे भी किया, घर में किया चाहे बाहर किया, वो डीप फ्राई ऑयल के वंस अगेन ट्रांस फैट्स मौजूद होते हैं, और ट्रांस फैट हमारी बॉडी के लिए जितने खतरनाक है आपको नहीं आइडिया। अगर किसी को मेरी इस बात से इख्तलाफ है, अब कोई अक्सर औकात कहते हैं कि जी ये चीज गलत कह रहे हैं, तो आप अपने बेशक अपने डॉक्टर से पूछ लिया करें, और डॉक्टर भी आपको चीज में बेहतर आगाही दे देंगे। सो इन चीजों के बारे में बेशक खुद भी स्टडी किया करें। अब ट्रांस फैट हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह है। ट्रांस फैट हमारी बॉडी के हर ऑर्गन के लिए नुकसानदेह, नॉट ओनली फॉर स्पेसिफिक ऑर्गन, ना ही सिर्फ पैंक्रियास के लिए नुकसानदेह, लबलबे के लिए, बल्कि जिगर के लिए बहुत नुकसानदेह, हमारे दिल के लिए बहुत नुकसानदेह। जो हमें दिल की बीमारियां लगती हैं, जो हमारी ब्लड आर्टरीज के अंदर जो मसले मसाइल पेश आते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है या ट्राइग्लिसराइड्स लेवल बढ़ता है, इनके अंदर इन्हीं चीजों का हाथ होता है।
तो ट्रांस फैट्स का, और ट्रांस फैट कहां से आते हैं? आपको तली हुई चीजों से, जो डीप फ्राइड चीजें होती हैं। तो इन चीजों से भी परहेज किया करें, ये भी आपका पैंक्रियास को खराब करती हैं, जिसकी वजह से आप टाइप 2 से टाइप 1 में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। बल्कि कई पेशेंट ऐसे हैं वो बहुत जल्द कन्वर्ट हो जाते हैं, बहुत इन चीजों से परहेज नहीं रखते। तो परहेज हर बीमारी का इलाज होता है, थोड़ा सा परहेज कर लें, वो आपका सारी जिंदगी इंसुलिन पे जाने से बेहतर है। तो इस ट्रांस फैट्स के बचने के लिए डीप फ्राइड चीजों से भी परहेज किया करें। इसके अलावा ये जो आप लोग पेस्ट्रीज वगैरह खाते हैं, अक्सर औकात जो बेकरीज वगैरह से जो पेस्ट्रीज मिलती हैं, अक्सर औकात जो घर में अगर कोई 10 मेंबर है या कोई 5 मेंबर है, 6 मेंबर है, जब भी कोई बर्थडे आती है, वैसे ही हर हर दूसरे दिन कोई ना कोई कई घर ऐसे होते हैं वहां पर ये चीजें बहुत जो है ना वो आम हो चुकी हैं। ये पेस्ट्रीज जो है ना ये भी हमारे पैंक्रियास को तबाह करती हैं, इनसे भी परहेज किया करें। ये जस्ट व्हाइटिश क्रीम होती है, इनको बचाए वो फ्लेवर कोई भी हो, चॉकलेट फ्लेवर है वो या कोई और कोई फ्लेवर है, फ्लेवर डजंट मैटर, वो जस्ट उन्होंने चीज ऐड की होती है फ्लेवर, बाकी निरी शुगर होती है, जस्ट जस्ट शुगर होती है आपकी। वो शुगर की क्वांटिटी भी इसमें जितनी ज्यादा होती है वो उसका आपको आइडिया नहीं है। ये पैकेट में जितना ये बनाते हैं इसके अंदर जितनी शुगर ऐड करते हैं इसका आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है। तो जो पेस्ट्रीज होती है ये भी हमारे पैंक्रियास के लिए बहुत नुकसानदेह है, हमारे पैंक्रियास को ये भी तबाह बर्बाद कर रही हैं, जिसकी वजह से हमारी शुगर भी कंट्रोल में नहीं होती। ये खाली पैंक्रियास को खराब नहीं करती, जितनी चीजें बताई हैं ये हमारी शुगर भी अनकंट्रोल्ड रखती है, हमारी शुगर भी कंट्रोल में नहीं आने देती। इवन के हम अगर इंसुलिन भी ले रहे हैं, हम मेडिसिन भी ले रहे हैं, हम परहेज भी कर रहे हैं, लेकिन इन चीजों को अगर आप साथ साथ ले रहे हैं तो आपकी शुगर भी कंट्रोल नहीं होगी, इनकी वजह से अनकंट्रोल रहेगी। तो इससे भी आप लोग कोशिश करें, दूर ही रहें, परहेज करें। नेक्स्ट हमारे पास आ रही अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर आप कोई भी ले सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, ये जो लोग कहते हैं ये जो शुगर फ्री ड्रिंक्स होती हैं लाइक डाइट कोक हो गई आपकी, तो डाइट कोक के अंदर शुगर जीरो होती है, बिल्कुल जीरो होती है। तो कहते हैं शुगर इससे नहीं बढ़ती, ये भी बात ठीक है, बिल्कुल नहीं बढ़ती। लेकिन डाइट कोक के अंदर कुछ ऐसे जो है ना सब्सटेंस मौजूद होते हैं जो कि शुगर से ज्यादा खतरनाक है। स्पार्टम इसके अंदर मौजूद होता है, और ये हमारे लिए हमारी बॉडी के अंदर जो कैंसर सेल्स को पैदा करने के लिए ये बहुत होता है। स्पार्टम हमारे जो बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स को जनरेट करता है, ये कैंसर की फेवरेट खुराक है, इससे भी परहेज करें। दूसरा ये वंस अगेन हमारे शुगर तो नहीं बढ़ाता लेकिन हमारे पैंक्रियास को खराब करती है चीज। जो अस्पार्टम है ये हमारे पैंक्रियास को तबाह करती है, ऐसे खराब करती है, हमारे जिगर को खराब करती है। ये शुगर को कुछ नहीं करेगी, ये डायरेक्ट आपके पैंक्रियास के ऊपर हिट करेगी, ये उसको खराब करेगी। तो जितने भी अल्कोहल आप लोग पीते हैं, बेवरेजेस वगैरह, बॉक्स वाले जूसेस पीते हैं आप, इवन के शुगर के मरीजों के लिए जो फ्रेश जूस होता है ये भी नहीं ठीक होता। ये पैंक्रियास को कुछ नहीं कहते लेकिन शुगर के लिए ये नुकसानदेह, शुगर को हाई करते हैं ये आपकी। जो आपके वेजिटेबल जूसेस होते हैं, मैंने कई ऑप्शन दिए भी हैं, उसको घर बनाकर आप इस्तेमाल करें, वो बहुत फायदेमंद आपके लिए, बहुत सेहतमंद है, टेस्ट में भी अच्छे होते हैं, वो इस्तेमाल करें। लेकिन ये जो अल्कोहल हो गए या बेवरेजेस इस तरह के हो गए, ड्रिंक्स हो गए, जूसेस, डब्बे वाले जूसेस आपके, या आपके ये बोटल्स होती हैं आपकी, ये आपकी जो है ना पेंक्रियास के लिए अच्छी नहीं है, ये आपकी डायबिटीज के लिए भी बिल्कुल अच्छी नहीं है, इनसे भी परहेज किया करें। इसके अलावा हमारे पास आते हैं पास्ता। पास्ता हो गया, लाइक स्पैगेटीज हो गई हमारी, ये बहुत शौक से हर दूसरे घर में बनाई देते हैं चिकन डालकर, मुख्तलिफ नूडल्स हो गई आपकी, ये निरी मैदे की बनती है आपकी, ये निरा मैदा होता है। इनके अंदर जिन चीजों के अंदर आपके वाइटामिन नहीं होंगे, जिन खुराक के अंदर आपके फाइबर नहीं होगा, जिस खुराक के अंदर प्रोटीन नहीं होगा, वो खुराक ही नहीं है आपकी, वो चीज फूड की कैटेगरी में आती ही नहीं है। फूड की कैटेगरी में वही चीज आती है, वही खुराक आती है जिसके अंदर प्रोटीन होगा, गुड फैट्स होंगे, या उनके अंदर फाइबर होगा। जिसके अंदर ये चीजें है ही नहीं, वो आप समझ है वो चीज खुराक है ही नहीं, वो आप समझ है कि वो मुख्तलिफ किस्म की चीजें मिक्स करके जो है एक चीज सिंथेटिक सी चीज बना दी है आपके लिए, और वो कोई इसका फायदा नहीं है आपके लिए, वो सिर्फ उसका आपको नुकसान ही नुकसान है। तो ये जो आप लोग खाते हैं, स्पैगेटीज वगैरह खाते हैं मुख्तलिफ किस्म की बनाकर, जो आप लोग घर पे खाते हैं, पास्ता वगैरह या ये नूडल्स हो गई आपको, ये स्पेशली छोटे बच्चों को खिलाया जाता है कि ये बड़े शौक से खाता है, ये जहर है। ये यकीन करें ये जहर है। आप जो उनको बच्चों फीड कर रहे हैं या खुद खा रहे हैं, ये आपकी बॉडी ऑर्गन्स को अंदर से तबाह कर रहा है, खराब कर रहा है, आपकी शुगर को खराब कर रहा है। तो अल्लाह ना करे कोई अगर बहुत ज्यादा चीजों को खाता है तो फिलहाल फिल वक्त उसको कोई असर नहीं होता, लेकिन फ्यूचर में जाकर ये सिम्टम सामने आते हैं उनके, कि अचानक से पता लगा जिसको शुगर हुई है, शुगर चेक की है, तो सिम्टम शो में चेक किया शुगर हुई है या पैंक्रियास खराब हुआ है, वो इन चीजों की वजह से है। इन चीजों को भी छोड़ें, अपने पैंक्रियास की हिफाजत करें, ताकि वो जो टाइप 2 को डायबिटीज के पेशेंट हैं वो कोशिश करें कि इन तमाम चीजों से परहेज करें और सादा गजा लें, कुदरती गजा लें, ताकि उनकी शुगर विदाउट मेडिसिन ही कंट्रोल हो, उन्हें मेडिसिन पे भी ना जाना पड़े।
टाइप 1 के पेशेंट्स की तो मजबूरी है, उनका तो अंदर से जो है वो लबलबा जो है वो इंसुलिन बना ही नहीं रहा। तो जब इंसुलिन बनेगी ही नहीं उनकी, तो उनको जाहिर है उनको एक्सटर्नल सोर्स से लेनी पड़ेगी। लेकिन टाइप 1 2 के अंदर इंसुलिन मौजूद है, आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, आपने उसको इस काबिल बनाना है कि वो उसके खिलाफ रिस्पॉन्ड करे। आपने बस इतना सा करना है। तो अपने पैंक्रियास की हिफाजत करें, ये जो चीजें बताई हैं इनसे परहेज करें, इनसे आपका पैंक्रियास भी महफूज रहेगा और आपकी शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहेगी।